मैं जब छोटा होता था और छोटी क्लासेस में होता था और मेरे जो फादर हैं वो मुझे पढ़ाते थे, तो मुझे एक चीज़ बड़ी मुश्किल लगती थी। के बाद मुझे कहते थे कि याद करो इसको, मैं कहता था याद कर लिया है। तो फिर वो कहते थे लिखो इसको। अब कई दफ़ा याद नहीं किया होता था, लिखने में मुश्किल होती थी। तो मैं क्या करता था कि मैं उनकी नज़र बचा के चीटिंग कर लेता था, किताब खोल के देख लेता था और लिख लेता था और लिख के उनको दिखा देता था और कहता था मैंने लिख लिया है। और दिल ही दिल में मैं खुश होता था कि उन्होंने मुझे चीटिंग करते नहीं देखा। लेकिन हैरानी की बात, जो मैंने उस वक्त लिख लेता था तो वो मुझे याद भी हो जाता था और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी और मुझे ये बात याद रह गई। और मेरा ख्याल है कि मेरे वालिद साहब मेरी चीटिंग को इसीलिए चेक करने की कोशिश नहीं करते थे क्योंकि उनको पता होता था कि अगर मैं देख के भी लिख लूँगा तो मुझे याद हो जाएगा। इसी तरह से जब मैं बड़ी क्लासेस में गया तो मैंने आसान कर सकता हूँ, तो लाइब्रेरी में मुझे एक बुक मिली, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसका नाम था हाउ टू स्टडी। उसमें बहुत सारे तरीके दिए हुए थे कि आप अपनी स्टडी को कैसे आसान कर सकते हैं। एक उसमें उसने बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा तरीका दिया हुआ था कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट जो है उसको याद रखना है और उसकी काफ़ी लेंथी है, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप उसके पॉइंट्स बना लें और पॉइंट्स जो हैं आपके पूरा सेंटेंस नहीं होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आपका 3 पेजेस का कोई चीज़ है तो आपने उसके 10 पॉइंट्स बना लेने और हर पॉइंट ज़रूरी नहीं है पूरा सेंटेंस ही हो, आपके 2 लफ्ज़ या 3 लफ्ज़ का भी पॉइंट हो सकता है। तो आपने अपने जो 3 पेजेस हैं या 5 पेजेस हैं उसको 10 पॉइंट्स पे आपने उसकी एक समरी तैयार कर लेनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है रिवाइज़ करना आसान हो जाएगा। जब भी आपको वो पॉइंट सामने आएगा, भी कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएगा और फिर आप उस समरी से रिवाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि मैंने ये तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे मज़े की बात ये थी कि पॉइंट्स की वो समरी बनाते थे तो उसी वक्त वो चीज़ याद हो जाती थी। तो इसके बाद जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया, मेरा एक दोस्त था जिसको मैं उस्ताद भी कहता हूँ, तो उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा था और मैं अक्सर उससे जो है पूछता था, कुछ ना कोई बात पूछता था, तो उसने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया। लेकिन फिर अक्सर जब मैं पूछने जाता अपने दोस्त से, जो कि मेरा उस्ताद भी था, कि उस्ताद जैसे करना है, तो उस्ताद जी ने आगे से कहना कि यार तुम ट्राई करके देखो, ना हुआ तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ट्राई करके देखता और अक्सर हो जाता। फिर दोबारा मैं कोई चीज़ पूछने जाता, यार तुम इसको ट्राई करके देखो, फिर मैं ट्राई करता। ऐसा ऐसा क्या हुआ कि मैंने उस्ताद के पास जाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था उस्ताद ने कहना है कि यार तुमने पढ़ तो लिया, इसको ट्राई नहीं किया, इसको ट्राई करके देखो फिर मेरे पास आना। और मज़े की बात यह है कि मैं ट्राई करता था तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं रह जाती थी। इस कहानी का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आपकी लर्निंग उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। असल लर्निंग आपकी उस वक्त होगी जब आप नॉलेज को अप्लाई करेंगे, जब आप उससे कोई चीज़ बनानी है तो वो बनाएंगे, कोई काम करना है तो करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपने बुक पढ़ ली, आपने वीडियो देख ली, लेकिन जब तक आप एक सैम्पल प्रोग्राम खुद से लिखेंगे नहीं, पर आप ये भी देख सकते हैं कि आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे 5 मिनट क्राफ्ट्स की या कुकिंग की। तो अगर आप कुकिंग की वीडियो से कुछ बनाना चाहें तो जो वो कुकिंग की वीडियो आपको 5 मिनट में या 10 मिनट में बड़ी आसानी से कोई चीज़ बना के दिखा रही है, वो आपको पहली दफ़ा बनाते हुए अच्छी खासी प्रॉब्लम होगी। उसकी वजह ये है कि किसी से सुनना या देखना आसान काम है, लेकिन एक्चुअल काम करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है और वही असल लर्निंग होती है। इसीलिए अगर आप रहे हैं तो आपने उसको अप्लाई भी करना है किसी ना किसी तरीके से। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपने उसके पॉइंट्स बनाने हैं और उसको लिखना है, और अगर आप कोई और